हेलो ट्रेडर। आज हम लोग जानते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। प्राइस एक्शन जो है ना वो हमारे ट्रेडिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें प्राइस एक्शन जानना ही चाहिए, क्योंकि बिना प्राइस एक्शन पे इस मार्केट पे आप सस्टेन नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी इंडिकेटर के साथ आप कितना दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप 50 बार ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आप 40 बार फेल होंगे। इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए बना है। कंफर्मेशन मतलब जब भी आप कोई प्राइस एक्शन से रिलेट करते हैं इंडिकेटर को, अगर आपको प्राइस एक्शन सेल दे रहा है या बाई दे रहा है तो इंडिकेटर भी सेल और बाई दे रहा है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हुआ जिससे हम ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो इंडिकेटर कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इंडिकेटर से ही सिर्फ ट्रेड करना ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि सबसे बढ़िया और सबसे बढ़िया टॉपिक है हमारा प्राइस एक्शन। अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो बिना बिना प्राइस एक्शन के आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो ट्रेडिंग में आपको प्राइस एक्शन चाहिए ही चाहिए। तो वहीं आज हम लोग सीखते हैं कुछ पॉइंट प्राइस एक्शन का, कि प्राइस एक्शन में होती क्या क्या है और क्या क्या कर सकते हैं हम प्राइस एक्शन में, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक होता है हमारे प्राइस एक्शन में, वो होता है हमारा डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई हम लोग का पहला टॉपिक होता है। ठीक है, तो हमें डिमांड और सप्लाई अच्छे से सीखना चाहिए। दूसरा टॉपिक होता है हमारा, ठीक है, दूसरा टॉपिक होता है हमारा, क्या होता है दूसरा टॉपिक? रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग को बहुत अच्छा से देखना चाहिए। ठीक है, थर्ड टॉपिक हम लोग का क्या होता है? थर्ड टॉपिक होता है हम लोग का एनवे। एनवे हम लोग को बहुत अच्छा से देखना चाहिए। एनवे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जानते हैं एनवे जो है ना हमारा, एनवे जो है हमारा, एनवे जो है ना हमारा, वो जो कंप्लीट प्राइज एक्शन है। ठीक है, एनवे जो है हमारा वो कंप्लीट प्राइज एक्शन है। एनवे के बिना आप ट्रेड मार्केट में नहीं कर सकते। तो एनवे जो है हमारा वो कंप्लीट प्राइज एक्शन है। इसी में सब कुछ रिलेट कर जाता है, डिमांड एंड सप्लाई भी, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी, सब कुछ। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट हमारा हमारा फोर्थ पॉइंट है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन जो हमारा टॉपिक है वो फोर्थ पॉइंट है। ट्रेंड लाइन भी इम्पोर्टेंट रखता है मार्केट में, तो ट्रेंड लाइन भी हमें देखना चाहिए। तो ट्रेंड लाइन भी हमारा इम्पोर्टेंट रखता है। तो हमारा कौन कौन सा टॉपिक हो गया? डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है, एनवे, ठीक है, ट्रेंड लाइन। और एक पांचवा पॉइंट और नोट कर लीजिए आप लोग, वो होता है हमारा गैप अप। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन। ठीक है, और गैप डाउन। ये 5 पॉइंट अगर आप सीख गए मार्केट में तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ये 5 पॉइंट देखना चाहिए। तो हमारा टॉपिक कौन कौन सा हो गया? डिमांड सप्लाई, रेजिस्टेंस सपोर्ट, एनवे, ट्रेंड लाइन और गैप डाउन। ये मैं आप लोग को इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अगर हमारे साथ कोई जुड़े हुए कुछ नए ट्रेडर होंगे तो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये पॉइंट अगर हम सीख कर आए तो हम मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, गाड़ी का स्टेप जानना कि क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर ये होता है सबको जाना, लेकिन हम चलाना कैसे सीखते हैं? एक्सपीरियंस के साथ। उसी तरह जब आप डिमांड, सप्लाई, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, एनवे, ट्रेंड लाइन, गैप अप, गैप डाउन सीख तो जाएंगे, लेकिन अब जब चार्ट में धीरे धीरे काम करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि हमें ट्रेडिंग कैसे करना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिमांड एंड सप्लाई। ये करके धीरे धीरे मैं सारा टॉपिक कवर करूँगा। आज मैं ओवरव्यू दिया हूँ मार्केट में क्या क्या होता है, डिमांड सप्लाई। उसी तरह आज ओवरव्यू डिमांड एंड सप्लाई का स्टार्ट करता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई में होता क्या क्या है। तो देखिए, डिमांड एंड सप्लाई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, सारा छोटा टॉपिक है। सब कुछ एक्सपीरियंस से आता है। तो हमें क्या करना है? एक्सपीरियंस गेन करना है मार्केट में रह के। अगर आप नए हैं तो बड़ा ट्रेड मत पकड़िए, सिंगल लॉट पे ट्रेड कीजिए और कोशिश कीजिए कि हमें कैसे ट्रेड करना है। हमें कोशिश कीजिए
कि हमें स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में जाना जरूरी नहीं है। तो ये मेरा बन गया सप्लाई जो ये मेरा बन गया क्या, रेजिस्टेंस, और ये सपोर्ट। अभी यहाँ सप्लाई जोन बनेगा, यहाँ डिमांड जोन बनेगा। अब हम बनाते हैं सप्लाई और डिमांड जोन। देखिए मार्केट क्या हो रहा है कि मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है ऊपर, ठीक है, ऐसे ऐसे गया ऊपर, ठीक है, और नीचे आ गया, ऐसे ऐसे करके मार्केट नीचे आ गया। तो ये मेरा बन गया डिमांड जोन, ठीक है, और ये मेरा बन गया सप्लाई जोन। होता क्या है मार्केट में, जो डिमांड जोन है ना मार्केट का, वो फर्स्ट टाइम क्या होता है ना मार्केट में, जो डिमांड जोन है मार्केट का, वो फर्स्ट टाइम बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ये जब फर्स्ट टाइम जब दोबारा मार्केट यहाँ से गिर कर यहाँ आया, तो फर्स्ट टाइम था, ये फर्स्ट टाइम था, सेकेंड टाइम बहुत अच्छा से काम करता है, ये सेकेंड टाइम बन गया मेरा मार्केट का। तो सेकेंड टाइम मार्केट बहुत ही अच्छे से काम किया। तो उसी तरह सप्लाई जोन भी, इसका भी सेकेंड टाइम है, तो ये भी बहुत अच्छे से काम किया, तो ये भी मेरा बहुत अच्छे से काम किया। यहाँ से मार्केट गिरा था, तो ये भी अच्छे से काम किया। तो देखते जाइए, ये फर्स्ट टाइम था सप्लाई जोन का, और ये सेकेंड टाइम था सप्लाई जोन का, ठीक है। लेकिन थर्ड टाइम होता क्या है ना, कि अब यहाँ पे आपको अपना कंडीशन अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं, तो सेकेंड टाइम जो है ना बायर बहुत अच्छे से एक्टिव होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो बहुत अच्छे से एक्टिव होते हैं, तो वो एक बार अपना पैसा बना लेते हैं। उसी तरह सप्लाई जोन में जो सेलर, बहुत बड़े प्लेयर सेलर लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छे से एक्टिव होते हैं, तो वो अपना पैसा बना लेते हैं। लेकिन थर्ड टाइम जो होता है ना मार्केट का, यहाँ पे बायर लोग ना एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है कि थोड़ा सा ऊपर जाता है और यहीं से वापस आ जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे एक्टिव नहीं होते हैं बायर, थर्ड टाइम कभी भी अच्छा कन्फर्मेशन नहीं होता है डिमांड जोन का। तो होता क्या है कि यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं है, तो जो रिटेलर जो है वो लोग क्या करते हैं, यहाँ बाय करते हैं। चलिए ठीक है, वो बाय करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि यहाँ से हम बाय करेंगे तो हम यहाँ तक टारगेट लेंगे। हमें कैसे सोचना है, हमें बड़े प्लेयर के साथ सोचना है, ठीक है, उनके जैसा सोचना है, और उनके जैसा सोच कर ही हमको उनके साथ चलकर थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना है। तो वो क्या करते हैं कि मान के चलिए सेकेंड टाइम जो होता है वो अच्छा कन्फर्मेशन होता है, थर्ड टाइम अच्छा कन्फर्मेशन नहीं होता। होता क्या है कि यहाँ पे हम ट्रेड पकड़ लेते हैं और मार्केट यहीं पे जाता है और घूम जाता है, ठीक है, यहाँ पे घूम गया मार्केट यहीं कहीं से, ठीक है, मार्केट यहाँ से घूम जाता है, उसके बाद भी मार्केट उठता है। तो आप सोचिए यहाँ पे आप ट्रेड पकड़िएगा, क्यों पकड़िएगा। होता क्या है, जब थर्ड टाइम जाता है तो अगर आप ट्रेड पकड़ भी लिए तो आप क्या कीजिए, यहाँ से फिबोनाची लगाइए। ये देखिए सप्लाई जोन जहाँ से मार्केट गिरा वहाँ से फिबोनाची लगाइए, 0.5 या 0.6 लेवल में आप क्या कीजिए 0.5 या 0.6 लेवल में आप मार्केट से निकल जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप मार्केट से निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होता है थर्ड टाइम में। होता क्या है कि जब आप यहाँ पे ट्रेड पकड़ते हैं तो यहाँ से फंस जाते हैं, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर लोग एक्टिव नहीं होते हैं। अब जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक ताकत रखा तो मीन्स क्या हुआ, सेलर जो यहाँ थे वो यहाँ आकर बैठ गए। तो आप थर्ड टाइम कैसे सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। अब वही होता है कि जब मार्केट में लोग नए आते हैं तो यहाँ पर भी बाई पकड़ लेते हैं, यहाँ तो पकड़ते ही पकड़ते हैं, यहाँ पर भी बाय पकड़ लेते हैं, क्या सोचकर कि यहाँ पे बायर डिमांड जोन है ये, तो मार्केट यहाँ तक लेके जाएगा। भाई क्यों लेके जाएगा, जब थर्ड टाइम में इसका ताकत ही नहीं था कि यहाँ तक मार्केट लेकर गया, यहाँ तक ले जाने का ताकत ही नहीं था मार्केट का। तो फोर्थ टाइम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट आपको यहाँ तक लेके जाएगा। मीन्स क्या है, सेलर यहाँ एक्टिव हो गए। यही तो सोचना है बड़े प्लेयर के जैसा हम लोग को। पहले सेलर यहाँ एक्टिव थे, अब यहाँ एक्टिव हो गए, तो मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ तक भी नहीं जाएगा, यहीं कहीं से मार्केट घूम जाएगा। अब जब मार्केट घूम जाएगा तो हमें क्या चीज़ के लिए रेडी रहना है कि अब हमारा नीचे की ओर ब्रेकआउट होगा। क्या होगा, नीचे की ओर ब्रेकआउट होगा। तो जब भी यहाँ से ब्रेकआउट हो तो एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए यहाँ तक, और जब दोबारा यहाँ से मार्केट निकले तो आराम से ट्रेड पकड़िए और आप बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि आम लोग तो यहाँ पर फंसे रहेंगे, नए लोग तो जो नहीं जानते वो यहाँ फंसे रहेंगे, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम में फंसे रहेंगे। लेकिन हमें पता चल गया है कि मार्केट थर्ड टाइम में अच्छा कन्फर्मेशन नहीं होता। उसके बाद थर्ड टाइम में हमें पता चल गया जो सेलर यहाँ एक्टिव थे अब सेलर यहाँ आकर एक्टिव हो गए। मीन्स क्या है कि सेलर अब नीचे आ गए हैं, यहाँ से यहाँ एक्टिव हो गए, मीन्स सेलर अब मार्केट को नीचे की ओर करेंगे। ये हमारा सप्लाई और डिमांड जोन का खेल।
मीन्स क्या है, बड़े प्लेयर एक बार तो एक्टिव रहते हैं, सेकेंड टाइम अच्छे से एक्टिव रहते हैं, लेकिन थर्ड टाइम अच्छे से एक्टिव नहीं रहते हैं। मीन्स क्या है कि जो सेलर यहाँ थे अब यहाँ आ गए, यहाँ आ गए और अब मार्केट को गिरा दिए। तो यहीं से हमें समझ जाना है कि अब हमें रुक जाना है बाइंग के लिए, अब हमें सेलिंग का वेट करना है, और जब हमें सेल का ट्रेड मिले, ये लेवल टूटे, ये सपोर्ट जोन टूटेगा, तो हम यहाँ पे ट्रेड पकड़ेंगे डाउन के लिए। और ये मेरा जो रेजिस्टेंस था, ये मेरा अब कोई काम का लेवल नहीं रहा, अब मेरा रेजिस्टेंस यहाँ कहीं बन गया है, ठीक है। और मेरा सपोर्ट ये बन गया है, अब मार्केट इसके नीचे जाएगा, क्योंकि सेलर लोग यहाँ से यहाँ आ गए, अब यहाँ से यहाँ आएंगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे और मार्केट को गिरा देंगे। तो ये है हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन का लॉजिक। तो हमें हमेशा बड़े प्लेयर की तरह सोचना है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे चलकर मैं ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में 10 मिनट 11 मिनट के पार्ट में आप लोग को कुछ ना कुछ सिखाते रहूँगा, जिससे कि आप सीखते रहोगे और मुझे भी अच्छा लगेगा, और आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोटिवेशन और बना रहेगा, जिसकी वजह से मैं और वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोग को ट्रेडिंग करियर में एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं भी आप लोग की तरह सीख ही रहा हूँ। तो मिलकर ट्रेड करेंगे, बढ़िया से ट्रेड करेंगे, एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। एक आगे अभी से जुड़े हुए रहिएगा, तो आगे चलकर हो सके हमारा एक ग्रुप बन जाए, जिससे हम लोग एक अच्छे ट्रेडर का ग्रुप बना ले और हम लोग अच्छे तरीके से एक अच्छा लाइफ गुजार सके ट्रेडिंग करियर में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें।